हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जो राइट हैंड में नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है लाल बटन, उसको ज़रूर दबा लें। ये कक्षा 9 का अध्याय 10 है, व्रत। इसकी एक्सरसाइज 10.6 है। प्रश्न पहला है, सिद्ध कीजिए कि दो प्रतिच्छेद करते हुए वृत्तों की केंद्रों की रेखा दोनों प्रतिच्छेद बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करती है। तो पहले हम इसका चित्र बना लेंगे, ठीक है। पहला ये बड़ी त्रिज्या का वृत्त है और ये छोटी त्रिज्या का वृत्त है। इसका जो केंद्र है P है और बड़े वृत्त का Q है, ठीक है। ए पहला ए ऊपर वाला पॉइंट और B नीचे वाला पॉइंट लिया है, जैसा कि इसमें दिया गया है। जैसा चित्र सवाल में दिया गया, दो प्रतिच्छेद करते हुए वृत्तों की केंद्रों की रेखा दोनों प्रतिच्छेद बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करती है। मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है। तो इसमें पहले लिखेंगे हेडिंग, दिया है वृत्त सेंटर मतलब सर्किल C और P केंद्र है और R त्रिज्या है, ठीक है। ये जो सर्किल है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CP ब्रैकेट में R, CPR, और वृत्त CQR, इसमें सर्किल का Q केंद्र है और R त्रिज्या है। एक दूसरे को A और B पर प्रतिच्छेद करते हैं। जैसा मैंने बताया, A और B पर प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? कोण PAQ PBQ के बराबर है, यह इसमें सिद्ध करना है। उत्पत्ति में आएगा डिटेल पूरी। त्रिभुज APQ और त्रिभुज BPQ में, त्रिभुज APQ और त्रिभुज BPQ में क्या है? इसमें PQ बराबर PQ, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। इन दोनों में जो PQ है ये उभयनिष्ठ है, ठीक है। PA बराबर PB, एक ही वृत्तखंड की त्रिज्याएं हैं। PA बराबर PB, PA बराबर PB, ठीक है, एक ही वृत्तखंड की त्रिज्याएं हैं। QA बराबर QA बराबर QB, ये भी एक वृत्तखंड की त्रिज्याएं हैं। अतः त्रिभुज APQ बराबर त्रिभुज BPQ। SSS मतलब साइड भुजा सर्वांग समता नियम से हम ये लिख सकते हैं कि ये त्रिभुज दोनों सर्वांगसम है, या सर्वांगसम भी आ जाएगा, ठीक है। अतः कोण PAQ बराबर कोण PBQ होगा, क्योंकि सर्वांगसम भुजाओं के संगत भाग बराबर होते हैं। इसलिए यही हमें सिद्ध करना था इसमें कि कोण PAQ बराबर कोण PBQ। दूसरा सवाल है, एक वृत्त की 5 सेंटीमीटर तथा 11 सेंटीमीटर लंबी दो जीवाएं AB और CD समांतर हैं। ये दो जीवाएं हैं, ये समांतर हैं AB और CD, और केंद्र की विपरीत दिशा में स्थित त्रिज्या ज्ञात स्थित है। यदि AB और CD के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर हो, AB और ये CD के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये दूरी दी हुई है तो वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। तो दिया है वृत्त COR, इसमें जो सर्किल है उसका केंद्र O है और त्रिज्या R है। AB बराबर 5 सेंटीमीटर है और CD बराबर 11 सेंटीमीटर है, और AB समांतर CD है, ये दिया हुआ है। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? वृत्त की OA है, वृत्त की OA, ठीक है। रचना, वृत्त की त्रिज्या OA ज्ञात करनी है। यहाँ त्रिज्या और लिख लेंगे, ठीक है, त्रिज्या। रचना, OA परपेंडिकुलर CD पर, मतलब इस पे OM CD से 90 डिग्री का कोण बनाती है, ये लंब है। और ON परपेंडिकुलर AB बनाया, ON लंब AB, ठीक है। उत्पत्ति, CD वृत्त की जीवा है और OM
लंब सी डी है, अतः सी एम बराबर एम डी बराबर 5.5 सेंटीमीटर। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। ठीक है, इसलिए ये 5.5 हो गई क्योंकि ये 11 सेंटीमीटर की है। इसी प्रकार ए एन बराबर एन बी 2.5 हो गई क्योंकि ये कितनी दी है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि 5 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर की हैं, इसलिए ये जो लंब डाला गया है इनको समद्विभाजित करता है, मतलब इनको दो भागों में बांटता है। इसलिए इनकी दूरी इसकी 5.5 और इसकी कितनी हो गई, एक की 2.5, वही हमने ये लिखा है। ठीक है, माना ओ एम बराबर एक्स, इसलिए ओ एन बराबर कितना हो जाए 6 माइनस एक्स। देखो ओ एम बराबर एक्स है, ओ एम बराबर एक्स है और ये कितनी पूरी 6, ठीक है, ये 6 है, तो ओ एन कितना हो जाएगा, ओ एन 6 माइनस एक्स, वही हमने ये लिखा है। ठीक है, एम एन बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है। त्रिभुज ओ सी एम में पाइथागोरस प्रमेय से ओ सी स्क्वायर बराबर सी एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर, ये समीकरण 1 हो गई। तथा त्रिभुज ओ ए एन में पाइथागोरस प्रमेय से ओ ए स्क्वायर बराबर ए एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर, ये समीकरण 2 हो गई। समीकरण 1 और 2 से तो सी एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर बराबर ए एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर, क्योंकि ओ सी बराबर ओ है, ये वृत्त की त्रिज्याएँ हैं, इसको इसलिए हम ये लिख सकते हैं। अब जो हमने निकाले हैं इनके मान रख दिए। ठीक है, 5.5 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको गुणा करेंगे 5.5 की तो ये आ जाएगा 30.25 और ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। इसका वर्ग ए माइनस बी ए प्लस बी से खोल देंगे, नहीं इसका वर्ग करेंगे तो 6.25 आएगा और इसका 6 छंग 36 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12 एक्स। ठीक है, इसलिए 30 माइनस का हो गया ये इधर आके 42.25 और ये माइनस 12 एक्स। इसे हल करके क्या गया, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स बराबर 12/12। समीकरण 2 से ओ सी स्क्वायर बराबर समीकरण 2 में इसका मान रख देंगे एक्स का। ठीक है, ये आ गई 30.5 प्लस 1 बराबर 31.25/100 बराबर 125/4। हम इसे ये भी लिख सकते हैं क्योंकि वर्गमूल निकाल देंगे तो ओ सी बराबर आ गया √125/4, तो ये 5 और 2 बाहर आ गए √5, इसलिए ओ ए बराबर ओ सी बराबर 5/2 √5 सेंटीमीटर, अतः वृत्त की त्रिज्या 5/2 √5 सेंटीमीटर है। अब आप इसका फुल स्क्रीन में वीडियो देखेंगे और स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आराम से लिख लेंगे। ओके, इसी तरह ये। ठीक है, अब इसका जो अगला सवाल है ये है तीसरा, किसी वृत्त की 2 समांतर जीवाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। यदि छोटी जीवा केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हो तो दूसरी जीवा केंद्र से कितनी दूरी पर है, तो ये निकालने हैं। ठीक है, दूसरी जीवा कितनी दूर होगी। दिया है वृत्त जिसका केंद्र और त्रिज्या r है और ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 6 सेंटीमीटर, ओ एम बराबर 4 सेंटीमीटर और ए बी समांतर सी डी है। सिद्ध करना है, ओ एम की लंबाई निकालनी है हमें। ठीक है, ज्ञात क्या करना है, ओ एम की लंबाई ज्ञात करनी है। रचना, ओ एम परपेंडिकुलर सी डी या ओ एम लंब सी डी और ओ एन लंब ए बी बनाया। ठीक है, ये लंब खींच लिया। अब उत्पत्ति, सी डी वृत्त की जीवा है और ओ एम परपेंडिकुलर या लंब सी डी है, अतः सी एम बराबर एम डी बराबर 3 सेंटीमीटर। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है, इसलिए इसे 2 बराबर भागों में बांट रहा है। ये 6 सेंटीमीटर थी, इसलिए सी एम बराबर एम डी बराबर 3 सेंटीमीटर। इसी प्रकार ए एन बराबर एन डी बराबर 4 सेंटीमीटर। माना एम एन बराबर एक्स, जैसा इससे पहला सवाल था बिल्कुल सेम है, इसलिए ओ एन बराबर 4 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, ओ एन का मान 4 है। त्रिभुज ओ सी एम में पाइथागोरस प्रमेय से ओ सी स्क्वायर बराबर सी एम स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर, समीकरण 1 आ गई। त्रिभुज
ओ ए एन में पाइथागोरस फिर में से ओ ए स्क्वायर बराबर ए एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर, समीकरण 2 आ गई। समीकरण 1 और 2 से सी एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर बराबर ए एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर। ओ सी बराबर ओ ए वृत्त की त्रिज्याएँ हैं, तो हम इसको ये लिख सकते हैं। ये 3 निकाला हमने मान, और ओ एम 4 है, इनके मान रख दिए। ए एन 4 है, ओ एन 4 माइनस एक्स है, तो 3 तिया 9, 4 चौक 16, और इसको खोल देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इसी से हमने खोल दिया। 4 चौक 16 प्लस एक्स स्क्वायर माने 4 दूनी 8 एक्स। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस 7 बराबर 0। इसका स्क्रीनशॉट लिखने के लिए फुल स्क्रीन करके स्क्रीनशॉट लेंगे, ओके, फिर आराम से लिख सकते हैं। अब आगे है एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स माइनस एक्स प्लस 7 बराबर 0। हमने इसके टुकड़े कर लिए, तो क्या हो गया? ये आ गया, एक्स कॉमन आ गया, एक्स माइनस 7, तो इसमें एक कॉमन है, तो एक्स माइनस 7, एक्स बराबर 7 और एक्स बराबर 1। एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 7 ग्रेटर देन ओ एम, ये इसलिए छोड़ देंगे इसको 7 को, ये ओ एम से बड़ा है, तो एक्स बराबर 1 लेने पर, इसलिए ओ एन बराबर 4 माइनस एक्स बराबर 4 माइनस 1 बराबर 3 से, अतः दूसरी जीवा केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बाकी इसका अगले भाग में कराएंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। ओके, थैंक यू।